जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ढुलू महतो प्रकरण पे हमने जो भी बातें कही, अब ढुलू महतो के कुछ सक्रिय साथी और ढुलू महतो के कुछ समर्थक हमें उंगली कर रहे हैं कि ढुलू महतो काफी ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। कहां गया टाइगर जयराम महतो का 1932 खतियान का मुद्दा? कहां गए वो स्थानीय नीति? कहां गया वो सारी नीतियां? कहां गए वो सारे विस्तार पूर्वक कही हुई सारी बातें? क्यों बात अब नहीं होती है झारखंडी की? तो उन भाई साहब को और जो आरोप टाइगर ने लगाए हैं वो कहां तक सिद्ध है, कहां तक सच है और कहां तक वो जायज है, वो तमाम चीजों को आज विस्तार पूर्वक हम बताएंगे इस वीडियो में। जो लोग पूछते हैं सवाल, उस सवाल का जवाब भी देंगे इस वीडियो में कि क्यों चुप है 1932 पे टाइगर। और टाइगर ने कहा कि यहां यहां जमीनें हैं इनकी, इस जगह पे जमीनें हैं इनकी। कुछ एक साथी हैं जो बागमारा क्षेत्र के और उधर धनबाद क्षेत्र के ही आते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर करके ये जानकारी दिया है कि ये राम मंदिर के नाम पे राम मंदिर के जमीन को भी हड़प लिए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे राम मंदिर जहां बना है वो जमीन को भी हड़प लिए हैं। और वो लोग आग्रह कर रहे हैं कम से कम राम मंदिर के जमीन को तो सांसद जी छोड़ दीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो में। पूरे विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम आपको सारी बातों का जवाब भी देंगे और कुछ दो नए व्यक्ति का एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट भी सुनाएंगे। तो वीडियो शुरू पर है उससे पहले आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए, ज्वाइन करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं क्या कुछ कल हुआ। कल मैंने कुछ एक पोस्ट डाला था, उसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, कुछ वीडियो बना के भी सवाल पूछे गए टाइगर जयराम महतो से कि कहां गया वो 1932, कहां गया वो विस्थापन, कहां गया वो नियोजन, कहां गया वो झारखंडियत की बात। उन तमाम लोगों को मेरा एक जवाब है और एक सवाल भी है। जवाब यह है कि 1932 पे हम लोग सदन से लेकर सड़क तक निरंतर आवाज उठा रहे हैं। हमारे अमित मंडल ने दुमका से लेकर रांची तक का पैदल यात्रा तय किया 1932 के नाम पे। विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने मुखरता से इस बात को उठाई। रोड से लेकर सदन तक लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रश्न 1932 के ये लोग लगातार जेएलकेम के नेता से करते हैं, ये लोग क्यों नहीं उठाते हैं इस प्रश्न को? क्या ढुलू महतो 1932 के पक्षधर नहीं है? क्या शत्रुघ्न महतो 1932 के पक्षधर नहीं है? क्या भाजपा 1932 के पक्षधर नहीं है? हाँ, ये बात सच है कि भाजपा 1932 के पक्षधर नहीं है। भाजपा की सरकार में जब रघुवर दास सरकार में मुख्यमंत्री बने, इन्होंने 1985 की नीति बनाई और यह स्पष्ट किया कि भाजपा 1932 के कट्टर विरोधी है। तो ये लोग का प्रश्न पूछना बिल्कुल जायज है। शत्रुघ्न महतो और ढुलू महतो जी का ये बिल्कुल प्रश्न पूछना जायज है कि 1932 काहे नहीं लागू हो रहा है। ये चाहते हैं कि 1932 लागू नहीं हो और इनके सहयोगी दल हैं आजसू, इनके सहयोगी दल हैं आजसू, जिसका सुप्रीमो है सुदेश महतो। और सुदेश महतो भी नहीं चाहते हैं कि झारखंड में कभी 1932 खतियान लागू हो। झारखंड में कभी भी 1932 पे ये लोग कभी मुखर होकर बात नहीं करते हैं। हाँ, जेएमएम लागू नहीं कर रही है, कम से कम मैनिफेस्टो में लिख के तो साबित की कि हम भी झारखंडी पार्टी हैं। लेकिन ये आजसू और ये भाजपा स्पष्ट नीति में अपना ये संदेश दे चुके हैं कि हम लोग 1932 के पक्षधर नहीं हैं। हमारा एक विधायक जितना 1932 के लिए आवाज उठा सकता था उतना लगातार आवाज उठा रहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हर वो झारखंडी नियम नीति के लिए जो आवाज बन सकते थे वो बनने का प्रयास कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि एक विधायक के अधिकार क्षेत्र में कितना काम आता है, कितना काम वो कर सकते हैं। इन लोग को सब कुछ पता है, लेकिन इन लोग टाइगर जयराम महतो जी को घेर कैसे सकते हैं? इन तमाम विषयों पे घेर सकते हैं। लेकिन झारखंडी जनमानस और झारखंडी एकता इस बात को बढ़िया से समझ चुकी है कि कोई बात करता है, कोई काम करता है तो मात्र एक व्यक्ति करता है। अभी समय ऐसा चल रहा है कि चाहे वो जेएमएम के लोग हों, चाहे वो आजसू के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, सारे लोग एक दूसरे से गठजोड़ कर लिए हैं। सारे लोग एक दूसरे से गठजोड़ कर लिए हैं और गठजोड़ करके सब कोई जेएलकेम के ऊपर ले दे के पड़ गए हैं। जरा सोच के देखिए कि वो आजसू के लोग जो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वो जेएमएम के जो मीडिया प्रभारी लोग हैं उनके स्टेटमेंट को अपने आईडी पे चला रहे हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई, चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहानी है वो इन लोगों ने सिद्ध कर दिया। आजसू के लोग जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे जारी कर रहे हैं वो जेएमएम के लोग उठा के अपने आईडी पे चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जयराम महतो के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि सारे जो लोग हैं वो एक तरफ हो गए हैं और टाइगर जयराम महतो जी अकेले हैं। लेकिन अकेले भी सभे पे भारी हैं।
चलिए आगे वीडियो में बढ़े, उससे पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये जो व्यक्ति हैं ये क्या कह रहे हैं कि राम भगवान के नाम पे इन्होंने राम भगवान के मंदिर को भी हड़प लिया। सुनिए इनको। हमारे सभी फेसबुक के बड़े भाई, मेरे चाचा को मेरा प्रणाम। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो जयराम महतो जो बोला है कि लेडी डूमर में 1.5 किलोमीटर जमीन का जो अवैध कब्जा किया है वो गलत नहीं है, वो सही बात है। हम उसका रैयत है। और सबसे बड़ा गलत ये किया है डुलुमा को, वहाँ का बजरंग बली का जो मंदिर है जिसमें 14 जनवरी का वहाँ मेला लगता था, बजरंग बली का पूजा होता था। मेरा गांव लेडी डूमर से सब झंडा लेके जाता था वहाँ पूजा करने। वहाँ सब अभी बंद हो गया है। ये 400 एकड़ का जमीन अवैध कब्जा करके रखा है लेडी डूमर में। लेकिन डुल्लू महतो को इतने बोल रहे हैं कि हम लोग अपना जमीन तो केस किए हैं, उसका तो कोर्ट फैसला करेगा, जो होगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मंदिर का जमीन छोड़ दे, ये नर निवेदन बोले या फिर जो आप बोल सकते हैं, लेकिन मंदिर का जमीन छोड़ दे। हम सब शरणार्थी भाई लोग का मंदिर है, हम श्री राम का भक्त बनते हैं, यही श्री राम जी का भक्त है आप। हम फर्स्ट बार भाई वीडियो बना रहे हैं फेसबुक पे डालने के लिए। अगर हम कुछ गलती बोल दिए हैं तो हमको क्षमा करना। और अब ये व्यक्ति का स्टेटमेंट जब से मैंने सुना है मैं बहुत विचलित हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि राम भगवान के इतने बड़ा समर्थक, राम भगवान के इतने बड़ा पुजारी जिन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, वो व्यक्ति राम भगवान के मंदिर को ही हड़प लिया। और ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे भगवान के राम के नाम पे जो मंदिर है उसको कम से कम छोड़ दें। अब यहाँ कहानी नहीं रुकता है, कहानी आगे बढ़ती है। एक और व्यक्ति का स्टेटमेंट आता है और उन्होंने ये कहा कि टाइगर जयराम महतो जी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। टाइगर जयराम महतो जी ने जो आरोप लगाए हैं इनके ऊपर वो गलत है। टाइगर जयराम महतो जी बिल्कुल गलत। टाइगर जयराम महतो जी को जानकारी का अभाव है, वो कम जानते हैं। ये और ज्यादा संपत्ति को लूट के बैठे हुए हैं, और ज्यादा संपत्ति को हड़प के बैठे हुए हैं, और ज्यादा प्रॉपर्टी को बना के बैठे हुए हैं। ऐसा किसने कहा है ये भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए इस वीडियो को। जयराम महतो ने मीडिया के सामने जितनी बातें उन्होंने रखी और जिन जिन ज़मीनों का, जिन जिन जगहों का उन्होंने विस्तार से बताया, उन्होंने कुछ जगहों को छोड़ दिया। जैसे कि तेलमोचो पेट्रोल पंप से लेके मोहदा मोड़ पूना महतो स्कूल तक, और कुछ मोहदा मोड़ के पुराना कांटा घर के सामने का ऑपोजिट साइड वाला जगह, और पूना महतो के बगल में जो खाली पड़ा हुआ था वो ज़मीन उन्होंने अपने स्कूल को बाउंड्री को एक साइड से, 2 साइड से घेरा था और एक साइड खाली छोड़ दिया था। वो ज़मीन भी जिस व्यक्ति का था वो देने से इनकार कर रहा था। ना नुकुर करते करते किसी तरह उससे धमका के चमका के जैसे भी हो पैसा देके उससे लिखवा लिया गया। लेढ़ी डूमर की जो बाउंड्री लगी हुई है, लगेगा किसी राजा महाराजा ने बाउंड्री दी है। और वहाँ से निकल जाइए फिर कतरास सिंह हनुमान मेंशन की ज़मीन, वो तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जयराम महतो ने सारे बातें बोल दी है। और कुछ ज़मीन असरपी होटल के हॉस्पिटल जो है धनबाद के सामने, वो उसके ऑपोजिट साइड में जो जाता है वासेपुर की तरफ, वहाँ कोई यादव का ज़मीन है 20 डिसमिल। उस यादव को तो हम वहाँ पे बैठे थे एक दिन किसी सोनार दुकान के पास, तो उस सोनार दुकान वाले ने हमें बताया कि ये ज़मीन ज़बरदस्ती कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा उस व्यक्ति को, और घर बैठे रजिस्ट्री हो गया। तो उन कार्यकर्ता को और ऐसे लोगों को जो जयराम महतो पे उंगली उठा रहे हैं, उनको लगता है कि वो पूरा अंधभक्त हैं, और उनकी अंधभक्ति के कारण भाजपा में भी दाग लग रहा है अंधभक्ति का। ये व्यक्ति भी धनबाद के ही रहने वाले हैं और ये व्यक्ति ने पूरे विस्तार पूर्वक लगभग 9 मिनट का वीडियो चलाया है, लेकिन मैंने आपको 9 मिनट का वीडियो नहीं दिखाया। ये 9 मिनट में वो पॉइंट काट के दिखाया जो आप देखना चाहते थे। ये 9 मिनट का वीडियो इनके सोशल मीडिया हैंडल पे भी पोस्ट किया गया है। तो जरा सोच के देखिए कि जो बातें हम लोग कह रहे थे, जो बातें जेएलके, ये जेएलके के लोग नहीं हैं,
ये लोग कट्टर भाजपा समर्थक ही हैं, ये जेएलके के कोई समर्थक नहीं है, ये लोग भाजपा के ही समर्थक हैं, ये लोग भाजपा के ही चाहने वाले हैं। लेकिन ये लोग जेएलके के पक्ष में ना जाके ढुलू महतो के विपक्ष में जाके बात को रख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा के लोग, भाजपा के बड़े बड़े दल, भाजपा के बड़े बड़े नेता इस पूरे प्रकरण पे चुप्पी साधे हुए हैं। अब भाजपा के लोग ही खुल के मुखर होकर सामने आ रहे हैं और कहानी बता रहे हैं। तो अब जानना और सुनना भाजपा के लोगों को है। भाजपा के बड़े बड़े लीडर इस विषय पे चुप्पी साधे हुए हैं और भाजपा के अब जो छोटे छोटे लीडर हैं जो अब खुल के मुखर होके सामने आ रहे हैं और ढुलू महतो जी और शत्रुघ्न महतो जी की सच्चाई बता रहे हैं। अब आगे और कहानी में बढ़े उससे पहले एक निवेदन भी आपसे करना चाहते हैं कि ढुलू महतो जी हो, चाहे शत्रुघ्न महतो जी हो, चाहे जयराम महतो जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, ये जो लड़ाई, ये जो जंग छिड़ रही है, ये लड़ाई, ये जंग सिर्फ सोशल मीडिया तक अब नहीं रहने जा रही है। ये लड़ाई और जंग ये धरातल पे भी दिखेगी। अब एविडेंस, प्रूफ, प्रमाण की जहां तक बात थी वो प्रस्तुत भी किया जाएगा। इसकी भी जांच और इसकी भी तैयारी चल रही है। तो भाजपा वाले और ढुलू महतो जी और शत्रुघ्न महतो जी के समर्थक से कहेंगे कि आप भी तैयारी कर लीजिए, जयराम महतो जी के प्रति जो भी खुलासा करना चाहते हैं, उनके प्रति जो भी एविडेंस, प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी आप भी तैयारी कर लीजिए। बहुत जल्द आपको जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। हम लोग बहुत जल्द आपको प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, एविडेंस प्रस्तुत कर देंगे। अब जांच करना मेरा काम नहीं है, जांच करना वो संस्थाओं का काम है, जांच करना वो एजेंसियों का काम है। हम लोग चीजों को रखते हैं मीडिया के समक्ष, बताते हैं लोगों को कि ये कहानी है, और हम लोग स्वतंत्र होकर अपनी बात को बोल पाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो आप भी तैयारी कर लीजिए ताकि आप भी घेरने में आपको आसानी हो। और हाँ, जो बात आप लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग प्रमाण नहीं कर पाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी, अगर आपसे प्रमाण नहीं हो पाता है तो फिर 1932 खतियान, नियोजन, विस्थापन, आपको बात करने का कोई अधिकार भी नहीं है। पिछले 25 वर्षों से ढुलू महतो जी शासन में है, प्रशासन में है। कितने बार, कितनी टाइम इन्होंने उस 1932 का पैरवी किया सदन में या फिर लोकसभा में। कितनी बार इन्होंने कहा कि 1932 पे बात होना चाहिए, कितनी बार इन्होंने कहा कि खतियान पे बात होना चाहिए, विस्थापन पे बात होना चाहिए, नियोजन पे बात होना चाहिए, कितनी बार इन्होंने कहा। ये लोग सांसद विधायक बनते हैं सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को इजाफा करने के लिए। ये लोग नीति नियम पे कोई बात ही नहीं करते हैं। आज आजसू वाले देख लीजिए, ये लोग 25 वर्षों से शासन किए हैं, इनके उप मुख्यमंत्री तक रहे हैं, खेल मंत्री तक रहे हैं, लेकिन कभी ये लोग नीति नियम पे बात नहीं की। और ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, जो कल हम लोग पार्टी बनाए हैं, 1 साल हुआ है विधायक बनाए हुए, ये लोग सवाल हम लोग से करते हैं। ये लोग सवाल पूछते हैं हम लोग से कि 1932 कहां चला गया, खतियान कहां चला गया, नियोजन कहां चला गया। तो ये लोग 25 सालों से सत्ता में बैठ के सिर्फ मलाई चावने का काम कर रहे थे या फिर झारखंडी जनमानस को बुड़वक बनाने का काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे? या फिर अपने प्रॉपर्टी को दिन दुगनी रात चौगनी इजाफा करने पे काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये सवाल ये लोग अगर तब करते कि ये लोग 1 साल की पार्टी होते और हम लोग 25 साल से सत्ता में रहते तो शोभा देता। चाहे वो आजसू के कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे जेएमएम के कार्यकर्ता हो, अपना गिरेबान झांको, आपके पॉइंट में कै चड्डी है पहले उसको गिनो, तब दूसरे का छेद देखने का प्रयास करो। ये लोग 25 सालों से झारखंड को लूट रहे हैं, 25 सालों से झारखंड में शासन कर रहे हैं, 25 सालों से झारखंड के सत्ता में हैं, लेकिन इन लोग प्रश्न किससे पूछ रहे हैं कि जैसे टाइगर जयराम महतो जी पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री हैं, टाइगर जयराम महतो जी पिछले 25 वर्षों से राजनीतिक कर रहे हैं, और टाइगर जयराम महतो जी उप मुख्यमंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, खेल मंत्री भी बन गए, और उन्होंने ये तमाम नीतियों को अभी तक लागू नहीं किया। ये प्रश्न ये लोग पूछ रहे हैं। तो या तो ये लोग चरम सीमा के वो वाले हैं, एकदम चरम सीमा के जो अंतिम वाले होते हैं वो वाले हैं, या फिर इनके पास अब बोलने के लिए मुंह नहीं बचा है तो क्या कहेंगे, बजारते हैं मुंह आन के कि ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये बिहारी को फेवर कर दिया, तो 1932 चुप हो गया, खतियान चुप हो गया। इन लोग के पास अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, इन लोग के पास मुद्दा बचा नहीं है। तो ये लोग क्या करें? ये लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से जयराम महतो और जेएलके का ग्राफ रात दिन बढ़ रहा है कि हम लोग को अब रोजी रोटी पे भी आफत आना है। अब रोजी रोटी पे आफत इन लोग का कैसे आना है बता दे रहे हैं। अभी एगो बचा है, कल के डेट में वो समाप्त हो जाएगा। कल के डेट में जो पार्टी सत्ता में रही थी आज सत्ता के बाहर है, कल के डेट में यहू बचेगा कि नहीं बचेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये लोग को इस बात का बिल्कुल चिंता और भय खाए जा रहा है कि अगर एक इंसान को नहीं रोका गया जिसका नाम टाइगर जयराम महतो है तो शायद बहुत कुछ अनहोनियां हो जाएंगी इस झारखंड में, और हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे।
और इनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि कल के डेट में जब जयराम महतो जी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर किसी विभाग के मंत्री बनेंगे तो उनको पता है कि हमको ये व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, एक एक चीज को खोद के निकालेगा। तो इस बात का भी चिंता और डर है। इसीलिए मैंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई वाला जो कहानी है, जो मुहावरा है, बिल्कुल अभी फिट बैठ रहा है। अभी आजसू बीजेपी जेएमएम सारे लोग एक सूत्र में एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं एक व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम टाइगर जयराम महतो है। और ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मिलजुल के जो लूट कांड मचाए हुए थे वो बरकरार रखें। लेकिन अब झारखंडी जनमानस ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कितना दिन इन लोग पे भरोसा करे। 25 साल से इन लोग को सत्ता दी है, 25 साल से इन लोग को नेता मंत्री विधायक बनाए, और ये लोग आज फिर कह रहे हैं कि हमको पुनः हम शून्य से शुरू करने जा रहे हैं, हमको अवसर दीजिए, हमको मौका दीजिए। किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं, हमको अवसर दीजिए, मौका दीजिए? पिछले 25 वर्षों से झारखंडी जनमानस ने आप पे विश्वास जताया, आपको मौका दिया, आप पे विश्वास जता के आपको नेता मंत्री मुख्यमंत्री तक बनाया, आपने क्या किया? और एक बात अंतिम में इस वीडियो में हम कहना चाहेंगे कि मैंने बार बार इस बात को कहा कि भाजपा जो है वो कुर्मी समाज का सबसे बड़ा विरोधी है। मैंने बार बार इस बात को इसलिए कहा कि कुर्मी समाज के जिला अध्यक्षों की सूची में एक ग्रामीण जिला अध्यक्ष का नाम सिर्फ कुर्मी समाज का लड़के को मिला मौका। मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं। लेकिन एक बात आप और जान लीजिए आज इस वीडियो के माध्यम से कि कुर्मी समाज सबसे बड़ा कुर्मी विरोधी भी है और सबसे बड़ा आदिवासी भी विरोधी है। आदिवासी भी सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है इस झारखंड में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब पूछिएगा कैसे हम इस बात को कह रहे हैं, इसके दो कारण समझाएंगे। पहला, इनके जो आदिवासी नेता हैं चंपई सोरेन और बाबूलाल मारांडी जी को इतना डर है, इतना खौफ है कि आदिवासी समाज के लोग हमको वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो जनरल सीट राजधनवार से लड़ते हैं, ना कि कहीं के रिजर्वेशन सीट से लड़ते हैं। मतलब समझ लीजिए ये लोग आदिवासी भी विरोधी है, कुर्मी विरोधी है और जनरल विरोधी भी है। ये लोग जनरल का एक लड़का एक विधायक, ओबीसी का एक लड़का एक विधायक और किसी अन्य कैटेगरी का एक लड़का एक विधायक जो राजधनवार से जीत के आ सकता था, उस अधिकार को भी बाबूलाल मारांडी जी ने छीन लिया, खा गया, जहां की ये रिजर्वेशन सीट इनके लिए 28 सीटें रिजर्व है। अब आदिवासी विरोधी पहला मामला ये, और दूसरा मामला ये है कि याद करिए 2014 का चुनाव में पहली बार इस झारखंड राज्य में कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना और जिसका नाम रघुवर दास था, और वो भाजपा के सरकार में बनी जब फुल बहुमत थी। तो आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के लोगों को इस बात को सोचना होगा कि क्या आदिवासी का हितैषी बन पाएगा कभी भाजपा, क्या कुर्मी समाज का हितैषी कभी बन पाएगा भाजपा? ये सोचना होगा आदिवासी को भी और कुर्मी समाज को भी। पहली बार अगर कोई हिम्मत किया झारखंड प्रदेश में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का तो भाजपा किया, जब उसको पूरा पावर दे दिया आप लोग। और पहली बार कोई गैर आदिवासी सीट से आदिवासी क्षेत्र का कोई व्यक्ति लड़ा, वो राजधनवार सीट रहा। यानी कि हर समय हर जगह पे ये लोग अपना फायदा देखते हैं, हर समय हर जगह पे सिर्फ अपना लाभ देखते हैं और बदनाम हम लोग को करते हैं। ये लोग कंपनियों से भर भर के बोरा में चंदा लेते हैं और बदनाम हमको करते हैं। हम लोग क्यूआर से चंदा लेते हैं, तो हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम लोग को कोई क्यूआर पे सपोर्ट करता है, 10, 20, 50, 100 करता है। ये लोग तो गाय बेचने वाली कंपनियों से भी बोरा भर भर के चंदा लेते हैं। तो अब आपको तय करना है, आपको सोचना है कि ये पूरे वीडियो में मैंने जो बताया, वो दो इंसान ने जो कहा, कहां तक सही है कहां तक गलत है, ये बाघमारा और धनबाद की जनता हमें बताए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पुनः एक नई कहानी प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करके भी हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।